आज के इस वीडियो में केवल मैं आप लोगों को ग्रामर के सिलेबस से परिचित करवाने जा रहा हूं। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ने होंगे, ये सिर्फ बता दीजिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा कमेंट किया कि एक ग्रामर का भी एक अलग से वीडियो बनाया जाए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए। वहां पर मैं स्टडी मटेरियल्स और वीडियो के इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। चलिए आज देखते हैं ग्रामर, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में क्लास 12th में आपको क्या क्या कवर करना है, क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि सिंटैक्स आप लोग जानते होंगे कि क्या है। सिंटैक्स क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट है कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। ये सारा चीज को सिंटैक्स में रखा गया है। तो सिंटैक्स में ही वही आ गया टाइम एंड टेंस, तो उसको कवर कर लेना है। आर्टिकल में आप लोग जानते हैं कि ए एन और द, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि समझने में आसान है और क्वेश्चन की संख्याएं ज़्यादा होती हैं, 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सिर्फ आर्टिकल से पूछा जाता है। मोडाल्स आपको पढ़ना होगा, ये वर्ब का एक हिस्सा है, जैसे कैन का, कुड का, मे का, मस्ट का, इन सब का प्रयोग आपको पढ़ लेना है। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब का तैयारी करते हुए आपको चलना है। प्रीपोजिशन, आप लोगों को प्रीपोजिशन का भी एक स्पेसिफिक वीडियो देंगे, एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा, उसमें प्रीपोजिशन को कवर करवाया जाएगा। प्रीपोजिशन आप लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम दे देते हैं इन, ऑन, एबव, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो प्रीपोजिशन में रखा जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक सही प्रयोग करना ही वाक्य को शुद्ध बना सकता है। तो आगे देखिए वॉइस और नरेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो वॉइस और नरेशन, इस दोनों टॉपिक को पढ़ लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउन और प्रोनाउन, देखिए नाउन में ही ना जीरंड आ जाता है और प्रोनाउन में पूछ देता है पॉजेसिव प्रोनाउन को भी, तो ये नाउन और प्रोनाउन को आपको कवर कर लेना है। स्पेलिंग करेक्शन पूछ देता है और पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्शन भी पूछ देता है। कभी गवर्नमेंट का स्पेलिंग दे देगा, कुछ भी दे सकता है, और कभी कभी इस पूरे सेंटेंस का भी करेक्शन आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें कौन सा सेंटेंस सही है उसको जो है कि बनाइए, उस पर टिक करिए। रिमूव टू, ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी आसान है और इससे नंबर उठ सकता है आपका, तो रिमूव टू को पढ़ लेना है आपको। अब देखिए ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्टिव में पूछता है, आपको ऐसे का तैयारी कर लेना है, लेटर राइटिंग का तैयारी कर लेना है, कंप्रीहेंशन का और प्रेसी राइटिंग का। कंप्रीहेंशन क्या है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए और उससे आंसर खोज करके निकालिए, जो नीचे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब देखिए प्रेसी राइटिंग क्या है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है और कहता है कि उस पैराग्राफ को संक्षिप्त करिए, उसका एक हेडिंग दीजिए, उसका एक टाइटल दीजिए और उसको लिख दीजिए, तो वो है प्रेसी राइटिंग। तो ये हो गया सब्जेक्टिव में बस इतना और ये पूरा ऑब्जेक्टिव में बस इतना। अगर आपने इतना चीज कवर कर लिया तो समझ जाइए आप बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं।